दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है और टॉप 5 वॉल्यूम में शामिल हो चुका है आईआरएफसी। काफ़ी दिनों के बाद ज़बरदस्त पॉजिटिव रुझान दिखाई दे रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से स्टॉक ज़बरदस्त करेक्ट हो चुका है और काफ़ी शानदार यहाँ पे खरीदारी की संभावना बन रही है। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे हैं इनको। काफ़ी ज़बरदस्त इनकी ऑर्डर बुक है और प्राइस काफ़ी ठीक लग रही है। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। क्या इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए? तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को एक-एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये 2 रेलवे के शेयर आने वाले समय में वैसा ही मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है, जैसा पिछले 1 साल में इन्होंने दिया है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम इस समय रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर ले तो लगभग 12 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई 244 पर, फ्लैट शुरुआत हुई। इंट्राडे में 249 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 243 का है। यानी स्टॉक थोड़ी समय के लिए आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद में फिर अच्छी इसमें तेज़ी देखने को मिली। इस समय स्टॉक 248 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.57% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 15 मार्च को स्टॉक 245 के आसपास था, जहाँ पे 0.8% की तेज़ी बनी। 18 मार्च को स्टॉक 244 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। और 19 मार्च को अगर देखें तो 245 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे फिर से 0.4% की हमें तेज़ी देखने को मिली। 20 मार्च को स्टॉक 239 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.5% की बड़ी गिरावट हुई। तो 21 मार्च को स्टॉक फिर से उतना ही रिकवर हो गया। स्टॉक फिर से 244 के आसपास आया, जहाँ पे 2.2% की तेज़ी देखने को मिली। तो एक तरह से देख सकते हैं स्टॉक इस समय एक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है और स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, जल्दी से बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। आरबीएनएल की बात करें, उसने 36% ना ईयर टू डेट के हिसाब से रिटर्न दिया है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? 2024 ईयर के अंदर देखें तो इसने 36.34% का रिटर्न दिया है और स्टॉक काफ़ी अच्छा है। आप देखें तो कि मार्च महीने में इनको 8 बड़े ऑर्डर मिले। लगातार इनकी ऑर्डर बुक मजबूत हो रही है, काफ़ी शानदार ऑर्डर मिल रहे हैं। वैसे मार्केट एक्सपर्ट इस समय थोड़े से यहाँ पे इसका जो ट्रेंड दिखा रहे हो बेरिश दिखा रहा है, यानी गिरावट अभी भी थोड़ी दिखाई दे सकती है। तो यहाँ पे अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल का कहना है कि हमें लग रहा है कि स्टॉक फिर से एक शानदार प्रदर्शन कर सकता है। तो यहाँ पे इसके जो अपसाइड टारगेट होंगे वो 280 और 300 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपको 220 का स्टॉप लॉस लगा देना है। तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है रत्नेश गोयल की तरफ से। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है रेलिगर ब्रोकिंग के रवि सिंह, उनका कहना है कि यहाँ पे 260 का एक नियर टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है। 242 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें आपको निवेश करना चाहिए। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से इसका एक 258 का रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 213 का सपोर्ट टूटा तो 185 का नियर टर्म टारगेट देखने को मिलता है। उनके हिसाब से स्टॉक 200 के नीचे जा सकता है। अभी रिसेंटली देख लो कि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का इनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 339.23 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसको 130 सप्ताह में कंप्लीट किया जाएगा। तो कंपनी के पास मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट, इंडिया के अलग अलग मेट्रो के सारे प्रोजेक्ट आरबीएनएल के पास ही इस समय आ रहे। इसके अलावा इनको एक 167 का कॉन्ट्रैक्ट और मिला है। और ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का जो यहाँ पे इनका डिज़ाइन, सप्लाई और टेस्टिंग का सारा काम इनको मिला है। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से 3000 MT लोडिंग टारगेट है इनका। तो ये 25 kV का ये प्रोजेक्ट भी इनको मिला है। लगातार ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी के पास है और ऐसे में लग रहा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है। और जिस तरह से कंपनी के पास एक के बाद एक, चाहे इलेक्ट्रिक लाइन 11 kV लाइन के प्रोजेक्ट हो या फिर मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, वंदे भारत के प्रोजेक्ट हो, कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है। अलग अलग जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी बहुत सारे बिजनेस कारोबार अभी ऐसे में दाव आपको लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते हैं हम आईआरएफसी की तरफ। तो स्टॉक की शुरुआत हुई 135 पर, बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई, लेकिन जो इंट्राडे का हाई है वो 140 है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। लो बना वो 135 का है। तो देख सकते हो कि 135 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इस समय 139 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 3.36% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे आज इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे है आईआरएफसी। तो देख सकते हो कि लोगों का रुझान फिर से स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हुआ है।
अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 15 मार्च को स्टॉक 136 के आसपास था, जहाँ पे 2.4% की गिरावट हुई। 18 मार्च को अगर देखें तो स्टॉक की क्लोजिंग 134 के आसपास रही, जहाँ पे 1.5% की फिर से गिरावट देखने को मिली। और 19 मार्च को स्टॉक आ गया 135 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की तेजी बनी। और 20 मार्च को स्टॉक 133 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.5% की गिरावट हुई। और 21 मार्च को स्टॉक 135 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.5% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो अभी देख ही सकते हो कि स्टॉक बिल्कुल 135 के आसपास सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा मामूली अप डाउन हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। एक तरह से इसको ये मजबूत एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट है कि आने वाले समय में बहुत सारे रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर बनने वाले हैं। बहुत सारे रेलवे के फ्रेट नेटवर्क की सरकार की तरफ से अभी संभावना तलाशी जा रही है। तो इस समय देखें तो हंगरी फॉर कार्गो का स्लोगन के साथ में कंपनी आगे बढ़ रही है, यानी कार्गो का जो हैंडलिंग का कामकाज है कंपनी और तेज़ी से बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि इसको जितना है इससे कई गुना आगे बढ़ाया जाए। तो इस वजह से आने वाले समय बहुत सारे नए फ्रेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे अप्रैल 2023 से लेकर फरवरी 2024 तक का जो कार्गो हैंडलिंग है वो रिकॉर्ड लेवल पे आ चुका है। करीब 1434.01 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो हैंडलिंग किया, जबकि अगर पिछले साल की बात करें तो ये 1367.5 मिलियन टन के आसपास था। तो इसमें एक 66.5 मिलियन टन की काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है, यानी कार्गो हैंडलिंग लगातार बढ़ रहा है। और आने वाले समय आप देख लो कि रेलवे को इससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। और इसीलिए इस समय सरकार भी फोकस कर रही है कि कार्गो हैंडलिंग को बढ़ाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर और बढ़ाने सरकार अलग अलग बहुत सारे फ्रेट कॉरिडोर बनाने की संभावना को तलाश रही है। 123 स्टेशन है जिनको रीडेवलप किया जा रहा है और मल्टी मॉडल हब की तरह इनको तैयार किया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। 50 स्टेशन के लिए करीब 50,000 करोड़ का निवेश करने की सरकार ने तलाशनी इस तरह की योजना है। तो गति शक्ति पॉलिसी के तहत भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इस समय इंडियन रेलवे ने अपना जो एक गोल सेट किया है कि बहुत सारे नए टर्मिनल बनाने हैं गति शक्ति पॉलिसी के तहत, जिससे आने वाले समय जो वैगन्स भी बनाने हैं और बहुत सारे नए रूट तैयार किए जाएंगे, जिसके माध्यम से ज़्यादा से जल्दी जो एक तरह से देखें तो कंज्यूमर गुड्स है उसको पहुँचाया जाए जगह पे और सेफ और सिक्योर और कम खर्च में पहुँच पाए। और इसी के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पे करीब देख लो कि 84,000 नए वैगन्स का ऑर्डर भी दिया गया है, यानी आप समझ ही सकते हो कि बहुत सारा खर्च आने वाले समय होने वाला है। तो इसके लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है सरकार अलग अलग। तो ऐसे में बहुत सारा निवेश होने वाला है और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये अच्छा मौका है IRFC में खरीदारी करने का। वैसे IRFC समेत 10 जो मिड कैप है वो 52 वीक के लेवल से काफ़ी नीचे आ गए। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? मार्केट एक्सपर्ट इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो ये जो 10 की लिस्ट है ये बहुत नीचे आई, जिसमें पेटीएम है ऑन 97 कम्युनिकेशन। पेटीएम देखे तो 52 वीक के लेवल से देखे तो 58% गिर चुका है और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। उसके बाद आप देखें तो जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड, जिसमें 52 वीक के हाई से ये भी 53% गिर चुका है ऑलरेडी। इसके बाद देखें तो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल की बात कर ले तो ये भी अपने 52 वीक के हाई से 40% डिस्काउंट में इस समय मिल रहा है। और उसके बाद बंधन बैंक है, जिसमें आप देखो कि 52 वीक के हाई से ये 35% ऑलरेडी गिर चुका है। इसके बाद आपको AU स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाई देगा, जिसमें अपने 52 वीक के ऊपर की प्राइस से ये भी 31% डाउन हो चुका है। और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IRFC यह भी अपने 52 वीक के हाई से 31% डाउन हो चुका है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ये भी स्टॉक अपने 52 वीक से 31% नीचे आ चुका है। वोडाफोन आइडिया 52 वीक से ये भी 31% डिस्काउंट में मिल रहा है। और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड देख सकते हो ये भी स्टॉक अपने 52 वीक से 30% डिस्काउंट है। और ये मार्केट एक्सपर्ट है कि इन स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय यह एक ज़बरदस्त बाउंस बैक की संभावना बन रही है। तो बिल्कुल रेलवे के शेयरों में निवेश का ये सही मौका, खरीदारी आपको करनी चाहिए। आने वाले समय ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।